वेलकम टू प्रेप क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और उसका पहला चैप्टर है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, मैच्योरेशन के बारे में, कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। दोनों सुनने में एक लगता है लेकिन उसका मीनिंग क्यों डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और मैच्योरेशन क्या है। तो ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल साइज और क्वांटिटी। आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी एक बेबी है, वो कैसे उसका ग्रोथ होता है एक अडल्ट में उससे और ज़्यादा एडल्ट में। तो ये जो हम फिज़िकल ग्रोथ देख रहे हैं इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। फिज़िकल जो इंक्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। हाउ इट हैपन्स? इट इन्वॉल्व्स चेंजेस यू कैन मेजर लाइक गेटिंग टॉलर, हेवियर और लार्जर। इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि कैसे वो बच्चा, उसका हाइट कैसे बढ़ रहा है, उसका वेट कैसे बढ़ रहा है, कितना टॉल हो रहा है। उसके बाद आते हैं उसके डिटेल्स पे। फिजिकल एस्पेक्ट होता है, इंक्लूड्स थिंग्स लाइक हाइट, वेट एंड बॉडी मास। तो ग्रोथ में जो फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं वो होता है हाइट कितना बढ़ रहा है, वेट कितना बढ़ रहा है, बॉडी का मास कितना बढ़ रहा है। मेजरमेंट, यू कैन ट्रैक इट विद टूल्स लाइक रूलर और स्केल। हम लोग रूलर, स्केल या मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं उसको ग्रोथ को मेजर करने के लिए। और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड ग्रोज फ्रॉम 2 feet टॉल टू 4 feet टॉल ओवर अ फ्यू ईयर्स। कुछ सालों में जैसे हमारे हाइट्स बढ़ते हैं, बच्चों के हाइट बढ़ते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रोथ। ग्रोथ के बाद आता है डेवलपमेंट। अब हमें पता चलेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ओवर टाइम। जब हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, जब हमारे स्किल्स और एबिलिटीज़ जो होते हैं वो बढ़ते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको ग्रोथ नहीं बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन हाउ यू थिंक, लर्न एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। कैसे हम दूसरों से बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ऑल दीज एस्पेक्ट्स कम इन डेवलपमेंट। इसका स्किल एस्पेक्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स लर्निंग न्यू स्किल्स लाइक टॉकिंग, रीडिंग और प्लेइंग अ स्पॉट। जो बच्चे होते हैं एकदम छोटे टोडलर्स होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता, आप उनके सामने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी रख दोगे वो फाड़ के फेंक देंगे। बट ग्रेजुअली व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होते हैं उनको पता चलता है कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, मुझे इसको नहीं फाड़ना है। तो वो जो उसके अंदर एक बेसिक लर्निंग आई, जो उसने सोचना शुरू किया, दैट इज़ डेवलपमेंट। इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? कैन बी ऑब्जर्व थ्रू बिहेवियर। बिहेवियर से पता चल जाता है कि हाँ, इस बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है। सच एज अ चाइल्ड लर्निंग टू स्पीक इन सेंटेंसेस और सॉल्व पजल्स। जब बच्चा सॉल्व करने लगता है पजल्स, स्पीक करता है, बातें करता है, सेंटेंसेस पूरे बोलने लगता है, उससे हमें पता चलता है कि उस बच्चे का लास्ट ईयर से कितना डेवलपमेंट हुआ है। एक एग्जाम्पल है, अ टोडलर लर्निंग टू वॉक एंड देन प्रोग्रेसिंग टू रन एंड जंप। तो बच्चे पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर वो चलना सीखते हैं, फिर वो भागना सीखते हैं, वो जंप करना सीखते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है लर्निंग प्रोसेस में, दिस इज़ डेवलपमेंट। तो समझ आए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन क्या है? हम बढ़ गए, हमारा ग्रोथ हो गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन हमारे अंदर मैच्योरिटी कब आती है? जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैच्योरेशन। व्हाट इज़ इट? मैच्योरेशन इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीचिंग फुल फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। फुल फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी को जब हो जाता है एक इंसान का, उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। हाउ डज इट हैपन? इट इज़ अ ग्रेजुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अनफोल्ड्स एज यू एज। हम जितना एज होता है हमारा, हम लोग जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं चीज़ों को, उतने बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा मैच्योरेशन होता है। इसका डिटेल्स क्या है? बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस लाइक पुबर्टी। प्यूबर्टी आता है लड़कों में, उनकी दाढ़ी निकलती हैं, मूछें निकलती हैं। लड़कियों में प्यूबर्टी आता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। एंड मेंटल चेंजेस लाइक इम्प्रूव्ड रीजनिंग। मेंटल चेंजेस भी होता है, हम जितने बड़े होते हैं हमें चीज़ें उतने अच्छे तरीके से और लॉजिकली समझ आते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? हार्डर टू मेजर डायरेक्टली, ऑब्जर्व थ्रू नेचुरल लाइफ स्टेजेस। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि इसमें मैच्योरेशन है, अनटिल एंड अनलेस हम उनसे बात करें, इंटरैक्ट करें, ऑब्जर्व करें,
कि वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, उनकी रीजनिंग कैसी है, उनका मेंटल और लेवल कैसा है, तब हमें पता चलता है कि मैच्योरेशन कितना है और कैसा है। इसका एग्जाम्पल है एडोलसेंस गोइंग थ्रू प्यूबर्टी एंड डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। वंस बच्चों के अंदर प्यूबर्टी आता है, एक मेंटल स्टेज, एक मेंटल ग्रोथ आता है, तो उनका रीजनिंग अच्छा हो जाता है, उनकी चीज़ों को समझने और अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरेशन। टू डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बना दिया जिसमें एस्पेक्ट्स भी दे दिए हैं, डेफिनेशन तीनों का अलग से, फोकस, एग्जाम्पल, मेजरमेंट, नेचर, स्कोप, टाइमिंग, जो भी हमने पढ़ा अभी ये पैराग्राफ में कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन क्या है, उन सबको टेबल फॉर्म में यहाँ पे बताया गया। ये जो टेबल है इसको ही आप अच्छे से अगर समझ लेंगे और सीख लेंगे और लर्न कर लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एग्ज़ाम। देन कम्स नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब नेचर ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट का नेचर कैसा है? सेल्यूलर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल। ग्रोथ सेल्यूलर मतलब फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ग्रोथ जो है वो सेल्यूलर है, वेरएज डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। तो ये है इनका नेचर। ग्रोथ फोकसेस ऑन द काउंट एंड नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि सेल इन अ चाइल्ड्स बॉडी मल्टीप्लाई एंड मेक देम ग्रो टॉलर एंड हेवियर। डेवलपमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब फोकसेस ऑन हाउ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। कैसे विद द टाइम उनका स्किल और एबिलिटी बढ़ जाता है और सुधर जाता है। उसका भी एग्जाम्पल है, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम एज दे मैच्योर। नेक्स्ट नेचर है डिसकंटिन्यूअस वर्सेस प्रोग्रेसिव। ग्रोथ जो है इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। क्यों? हैपन्स इन बर्स्ट्स और स्पेसिफिक स्टेज, नॉट ऑलवेज अ स्मूथ प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 100 ईयर्स होने तक बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ फिक्स्ड, तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। बट डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हमारा होता रहता है और हम मेहनत करेंगे तो और होगा। सो डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ नॉट स्टैग्नेंट, इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूस, बट इट इज़ प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है बॉडी चेंजेस वर्सेस चेंजेस फ्रॉम ओरिजिन टू मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है इट इज़ बॉडी चेंजेस, इन्वॉल्व्स विजिबल चेंजेस इन फिजिकल साइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, जैसे वेट गेन करना, हाइट बढ़ जाना, दैट इज़ बॉडी चेंजेस। डेवलपमेंट है चेंजेस फ्रॉम ओरिजिन टू मैच्योरिटी, इन्वॉल्व्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम बेसिक एबिलिटी एट बर्थ टू फुल मैच्योरिटी। बर्थ में जो बेसिक एबिलिटी होता है हमारा कि हम लोग हल्का फुल्का तोतले भाषा में बात कर पाते हैं, इशारों से बात करते हैं, और जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है हमारे बात करने का तरीका, हमारा डिसीजन मेकिंग सब सुधर जाता है। एग्जाम्पल है डेवलपिंग मोटर स्किल्स फ्रॉम बेसिक क्रॉलिंग टू एडवांस स्पोर्ट्स एबिलिटीज़। नेक्स्ट है मेजरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, रूलर से, स्केल से, मेजरिंग टेप से। वेरएज डेवलपमेंट का जो एक मेजरमेंट है वो कभी भी ग्रोथ से नहीं होता, वो एबिलिटी और सामने वाले के बिहेवियर से होता है। हैंड इन हैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ ऑलवेज टुगेदर, वो हमेशा साथ में ही चलते हैं। दे ऑफन हैपन साइमल्टेनियसली एंड इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। एग्जाम्पल, एज अ चाइल्ड फिजिकली ग्रोज they also develop new skills and abilities like learning to walk as they gain strength and coordination. तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि पहले हमारा बॉडी जो होता है वो ग्रो हो जाता है उसके बाद डेवलप होता है, जबकि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं इट इज़ समथिंग विच गोज़ हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम लोग टोटल पढ़ेंगे 10 प्रिंसिपल्स, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। व्हाट इट मीन्स, ऑल ह्यूमन गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो द एग्जैक्ट टाइमिंग कैन वैरी। तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न का यहाँ पे क्या मतलब है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता सब में है, बट जो टाइमिंग है वो वैरी करता है।
जैसे मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू वॉक बिफोर दे लर्न टू रन एंड दे फॉलो अ जनरल पैटर्न इन एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्पीड वेरिएशन. इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स इवन दो दे फॉलो द सेम ओवरऑल पैटर्न. इसका मतलब है भले ही वो सेम पैटर्न होता है, बच्चा पहले छोटा ही होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो टोडलर से एडल्ट होता है, एडल्ट से मैच्योर होता है, तो वो प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन जो डेवलपमेंट का स्पीड है, जो वेरिएशन है, वो वैरी करता है. एग्जाम्पल क्या है, सम चिल्ड्रन में स्टार्ट स्पीकिंग इन फुल सेंटेंसेस अर्लियर देन अदर्स. कुछ बच्चे बहुत जल्दी बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे 5 साल तक बात नहीं करते, लेकिन वो करेंगे फ्यूचर में. तो डेवलपमेंट प्रोसेस सबका, पैटर्न सबका सेम है, लेकिन जो वेरिएशन है टाइम का, दैट माइट डिफर. देन है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन. डेवलपमेंट जनरली फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन फ्रॉम हेड टू टो and from the center of the body outwards. Infants first gain control of their head and upper body before learning to use their legs effectively. तो डेवलपमेंट डायरेक्शन जो होता है वो एक ही पैटर्न, एक ही तरीके का होता है ह्यूमन में, जो कि हेड से टो तक जाता है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच नो क्लियर कट स्टेजेस. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अभी मैंने समझाया था आपको. तो डेवलपमेंट जो होता है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और वो कंटिन्यूसली हमारे एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता रहता है. जैसे लर्निंग टू रीड बिल्ड ऑन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लेटर्स विच इन टर्न्स बिल्ड्स ऑन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज साउंड्स. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद जनरल एबिलिटीज़ एंड ग्रेजुअली बिकम्स मोर स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड. ये हमें पता है कि पहले हम लोग बेसिक एबिलिटीज़ दिखाते हैं कि ठीक है, हम लोग माई नेम इज़ समथिंग XYZ ये लिख पाते हैं, बट उसके बाद हम लोग माई सेल्फ पूरा लिख पाते हैं. तो वो जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट encompasses all aspects of person including physical, cognitive, emotional and social domain. तो वो टोटल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्प करता है. क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट के लिए सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं, जबकि फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट जो है वो भी चाहिए, उसका मैच्योरेशन भी चाहिए, तभी जाके एक होल पर्सन बनता है, एक होल पर्सन बिल्ड होता है. तो साथ में मैच्योरेशन जो होता है इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर हेड, योर ब्रेन, योर एबिलिटी, बट इट ऑल्सो एनकम्पासेस बायोलॉजिकल मैच्योरेशन. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन. बेस्ड ऑन नोन पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंटल स्टेजेस कैन ऑफन बी एंटिसिपेटेड. मतलब हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं. एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है, एक बच्चा थोड़ा स्पीड लर्नर है, तो उनके द वे दे गिव आंसर्स, द वे दे परफॉर्म इन द क्लास, उससे हम इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हैं. हम पता कर सकते हैं कि कौन से बच्चे का, उन दोनों में से कौन से बच्चे का परफॉर्मेंस आगे जाके अच्छा होगा. तो वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन. प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन. Skills and knowledge build up over time with earlier learning providing the foundation for later development. मतलब जो स्किल और नॉलेज होता है वो हमारा टाइम के साथ बढ़ता रहता है, और पिछला एक्सपीरियंस और पिछला नॉलेज जो होता है उसी के हेल्प से हम आगे के डेवलपमेंट कर पाते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन. एग्जाम्पल, लर्निंग बेसिक मैथ स्किल्स लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हम लोग सीखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास 1 2 3 4 में, बट उसी का जो एक हायर वर्जन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, जैसे मल्टीपल हो, डिविजन हो, उसमें भी कितने एडिशंस वाले सम्स इंक्लूडेड रहते हैं. तो बेसिक से हम लोग ऊपर जाते हैं, एंड बेसिक इज समहाउ इंटर रिलेटेड विद दी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस एज वेल. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकैपिचुलेशन. अब रिकैपिचुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं उसमें रिकैप होता है. रिकैप मतलब हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था. तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ रिकैपिचुलेशन होता है. कैसे? हम लोग बचपन में चलना सीखते हैं, भागना सीखते हैं, या बेसिकली हम लोग क्रॉलिंग से स्टार्ट करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं. तो जब हम रनिंग करते हैं बड़े होके, तो उसमें हम अगर गिरते हैं, क्रॉल करके फिर उठते हैं, तो समहाउ वी आर रिकैपिचुलेटिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट.
सो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है इट इज़ रिलेटेड विद द प्रेजेंट. नेक्स्ट कम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब जो स्टेजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन सी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस. इन्फेंसी आता है हमारा 0 से 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड 2 ईयर्स से 6 ईयर्स, लेटर चाइल्डहुड 6 ईयर्स से 12 ईयर्स एंड एडोलेसेंस हमारा 12 ईयर्स से 19 ईयर्स. सो वील स्टार्ट विद इन्फेंसी फर्स्ट. इन्फेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनका डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब इसमें एक्सप्लेन किया गया बहुत ही इजी वर्ड में. जैसे ग्रोथ में उनका आता है रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, उनका मोटर डेवलपमेंट होता है. मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, क्रॉलिंग, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ये सब. फाइन मोटर स्किल्स, वो किस तरीके से हर चीज़ को पकड़ते हैं, हर चीज़ को छीनने की कोशिश करते हैं. तो इन्फेंसी का जो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है. और उनका उस एज में 0 से 2 ईयर्स में उनका डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब वो लोग फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं. लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जिसमें वो ब्लैब करते हैं, कुछ हल्का फुल्का बोलने की कोशिश करते हैं. और फिर उनका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि उनका पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट, जिसमें उनको जॉय, एंगर, वो सब कुछ दिखाते हैं. तो ये होता है इन्फेंसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आता है 2 से 6 ईयर्स. इसमें स्टेडी फिजिकल ग्रोथ होता है. स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत स्पीड होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग एक 2 से 6 ईयर्स में आते हैं तो उसमें एक स्टेडी ग्रोथ होता है, जो कि स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट्स. मोटर डेवलपमेंट इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा हायर ऑर्डर वाला, जैसे जंपिंग, क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग से उठ जाता है. क्रॉलिंग पहले होता था, फिर रनिंग होना शुरू होता है. तो वो सब एक हायर वर्जन में मोटर डेवलपमेंट होता है. और बॉडी प्रपोर्शन उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सेम कॉग्निटिव, लैंग्वेज और सोशल होता है, लेकिन एक हायर ऑर्डर में. जैसे कॉग्निटिव में बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड यूज़ लैंग्वेज मोर इफेक्टिवली, लैंग्वेज को और अच्छे से यूज़ करते हैं. लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ पाते हैं. और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, वो अपने फैमिली में बाकी लोगों को भी समझना और पहचानना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड. नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड. अब लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड का एज हो जाता है हमारा 6 से 12. यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो और भी स्लो हो जाता है और स्टेडी फिजिकल ग्रोथ होता है. हम लोग धीरे धीरे वेट गेन करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे हमारा हाइट बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू अर्ली स्टेजेस. मोटर स्किल्स में और कॉम्प्लेक्स आ जाता है हमारा. हम लोग स्पोर्ट्स में पार्ट लेने लगते हैं, खेलने लगते हैं, आउटडोर गेम्स. तो इस तरीके से हमारा मोटर स्किल क्योंकि चेंज होता है, उस वजह से बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं. नेक्स्ट है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव स्किल में अब वो लोग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं. लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी वो लोग जैसे इंग्लिश बोलना एक कुछ हद तक स्टार्ट कर देते हैं. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में वो लोग फ्रेंडशिप करते हैं, उनको पता है किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है. देन कम्स एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18-19 ईयर्स तक होता है. ग्रोथ होता है प्यूबर्टी. वी नो कि एक सर्टन एज में गर्ल्स और बॉयज़ में प्यूबर्टी आती है, वो होता है उनका ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स. मोटर स्किल्स में हमारा फिजिकल एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट्स बहुत ज़्यादा होता है. डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें कि बहुत ही मतलब हमारे अंदर एक स्किल आ जाता है कि हम लोग प्लान कर लेते हैं हर चीज़, फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना. रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है. लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग और सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं. और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में हम लोग का एक पीयर रिलेशनशिप बढ़ता है. हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, हमें लगता है कि हम हर काम खुद कर सकते हैं. तो उस तरीके से उनका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी चेंज होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो भी हमने अभी तक डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ा एग्जैक्टली सेम है, बस जो टॉपिक है इट इज़ डायमेंशन. तो आपको डायमेंशन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पॉइंट्स में दे दिया ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. जैसे फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है, इसमें हम लोग बॉडी के साइज़ के बारे में बात करेंगे कि बॉडी कैसे ग्रो करता है, हाइट हो, वेट हो, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. फिर उसका एग्जाम्पल एग्जैक्टली जैसे हमने पहले समझा था.
नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट आ जाता है इसमें, थिंकिंग स्किल्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग स्किल आ जाता है। तो कैसे हमारे थिंकिंग स्किल्स बढ़ते हैं, उसका डेवलपमेंट एस्पेक्ट क्या है कि और अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आइडिया और उसका एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हमारा आ जाता है कि किस तरीके से हर स्टेज में हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, वो भी हमने अभी डिस्कस किया था। ग्रोथ एस्पेक्ट हमारा फीलिंग्स कैसा होता है, बचपन में फीलिंग अलग होता है, एडोलेसेंस में फीलिंग अलग होता है, और डेवलपमेंट एस्पेक्ट भी हमारे किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। सोशल डेवलपमेंट में फिर वो आ जाता है कि हमारा पहले जो रिलेशन होता है पेरेंट्स के साथ कैसा होता है, फिर पेरेंट्स के साथ ही हम लोग अगर अगर तुम आप अपने अपने खुद के लाइफ में पेरेंट्स के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ है वो करोगे, वो चेक करोगे, तो आपको समझ आ जाएगी सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हमारी लाइफ में भी चेंज हुआ है, कि बचपन में एक अलग रिलेशन होता है, फिर एडोलेसेंस में एक अलग रिलेशन हो जाता है। तो उस तरीके से उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। देन आता है मोरल डेवलपमेंट। हमारा मोरालिटी क्या बोलता है, बेसिक रूल्स हम लोग पहले बचपन में फॉलो करते हैं, नहीं भी करते हैं तो फिर डांट सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, जो हमारे बेसिक रूल्स होते हैं लाइफ के। फिर धीरे धीरे हम उस चीज़ को समझते हैं एज के साथ कि हमको किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, किस में नहीं होना है, कहाँ पे मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो हमें एज के साथ सब पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग ब्लैब करते हैं, ब्लैबिंग एज इन कुछ भी छोटा मोटा बोलने की कोशिश करते हैं बचपन में, फिर कैसे हमारा स्पीकिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, रीडिंग स्किल सब डेवलप होता है, तो वो आ जाता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, प्लस एग्जाम्पल। तो आपको ये सब एक बार गो थ्रू करना है। सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और सब में एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल हैं, सेम ही चीज़ें हैं, बस टॉपिक अलग है, तो आपको उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। Now comes the last topic of this chapter, that is the longitudinal and cross-sectional approaches of understanding development. अब होता क्या है ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि द longitudinal approach क्या है और cross-sectional approach क्या है डेवलपमेंट को समझने का। So let us start with longitudinal approach. Definition: a research method that studies the same group of people over a long period. इसमें क्या होता है कि एक रिसर्च करते हैं जिसमें कि सेम एज ग्रुप, ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उनको रिसर्च के तौर पे उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, उनको स्टडी करते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए। ट्रैकिंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू देयर टीनेज ईयर्स। जैसे उन्होंने सोचो सैम्पल में ले लिया, सैम्पल में उन्होंने 5 बच्चे ले लिए जो कि न्यू बॉर्न है, और उनको टीनेज टाइम तक, टीनेजर जब तक वो नहीं हुए, उनके टीनेजर होने तक उनको स्टडी किया कि सब में क्या डिफरेंस था, सारे बच्चों के, इन 5 बच्चों के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस था, और काफ़ी लंबे समय के लिए वो लोग उसको पढ़ते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। इसका फोकस क्या होता है, चेंजेस इन डेवलपमेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स ओवर टाइम। वो लोग ये फोकस करते हैं कि क्या डिफरेंस है सबके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल: ऑब्जर्विंग हाउ अ चाइल्ड्स लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव एज दे ग्रो ओल्डर। वो जानने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज स्किल बच्चों में कैसे बढ़ रहा है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ पीपल चेंज ओवर टाइम। एक डीप रिसर्च की वजह से एक डीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। द सेम पार्टिसिपेंट्स आर यूज्ड सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कंट्रोल्ड। सेम पार्टिसिपेंट्स यूज़ होता है, इसीलिए उस केस को, उस रिसर्च को स्टडी करने में भी बहुत ईजी होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड टू कलेक्ट डाटा विच कैन बी इम्प्रैक्टिकल। कभी कभी ये इम्प्रैक्टिकल होता है, एक बच्चे को 0 से लेके एक 16 ईयर्स तक स्टडी करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट ऑफ दैट इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। तो वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पार्टिसिपेंट्स में ड्रॉप आउट ओवर टाइम विच कैन अफेक्ट द स्टडी रिजल्ट। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट है वहीं बोले कि नहीं हमें अभी इसमें और पार्ट नहीं लेना है, तो आप लोगों का जो रिसर्च एक टाइम का था वो पूरा वेस्ट हो जाता है। देन कम्स क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल जिसमें हमने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल में क्या है, अ रिसर्च मेथड दैट स्टडीज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एट वन पॉइंट इन टाइम। एक ही पॉइंट में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं। जैसे कंपेयरिंग द लैंग्वेज स्किल ऑफ 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को ले लिया और उन तीनों के उन्होंने लैंग्वेज स्किल पे स्टडी किया। फोकस क्या है कि डिफरेंस क्या है तीनों स्टेजेस में, ये कैसे बात करता है, 5 ईयर ओल्ड कैसे बात करता है, 7 ईयर ओल्ड कैसे बात करता है, उसमें वो लोग रिसर्च करते हैं। एग्जामिनिंग हाउ कॉग्निटिव एबिलिटी डिफर अमंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स।
कैसे उनका कॉग्निटिव यानी ब्रेन एबिलिटी, उनका थिंकिंग एबिलिटी कैसे डिफर करता है व्हेन इट कम्स टू 3 एज ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स। अब इसका एडवांटेज क्या है? डाटा इज़ कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम विच इज़ प्रैक्टिकल। डाटा कलेक्ट करना ईजी होता है क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये। ऑल रिसर्चर्स टू कंपेयर डिफरेंट एज ग्रुप्स एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में वो लोग एक अलग अलग ग्रुप के एज के बच्चों को स्टडी कर पाते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स अ वन टाइम व्यू, सो इट डजंट शो हाउ इंडिविजुअल चेंजेस ओवर टाइम। आपने एक ही बार में इन तीनों को पकड़ा, उनके बारे में स्टडी कर लिया और उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर आगे ग्रोथ में जब वो आगे और बढ़ते हैं तब उनमें क्या चेंजेस आता है वो आप नहीं पढ़ पाते। तो वो पहला डिसएडवांटेज है। फिर डिफरेंसेस ऑब्जर्व माइट बी ड्यू टू जेनरेशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स रैदर देन डेवलपमेंट चेंजेस। आपने अभी एक 3 ईयर ओल्ड को लिया, एक 5 ईयर ओल्ड को लिया और एक 7 ईयर ओल्ड के बच्चे को लिया। अब हो सकता है तीनों का जो बैकग्राउंड है, जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो अलग अलग हो, तो उसके वजह से भी डेवलपमेंट में बहुत अफेक्ट पड़ता है। एक बच्चा पूरा पॉवर्टी रिडन से आता है और एक बच्चा बहुत ही अच्छे फैमिली से आता है, तो उनके लैंग्वेज स्किल में, कॉग्निटिव स्किल में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो और एक हमारा बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही है जितना मैंने इसमें टॉपिक कवर किया है। आई डोंट थिंक यू नीड टू गो थ्रू द बुक ऑल्सो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन। बट बाकी जो भी बुक में है सब मैंने पैराग्राफ्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इसमें दिया है, तो ताकि आपको लर्न करने में और उस चीज़ को प्रैक्टिस करने में ईजी हो। थैंक यू फॉर फॉलोइंग एंड वॉचिंग प्रेप क्लासेस। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।